नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। कहने का संक्षिप्त अर्थ इतना ही है कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसा कभी संभव नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उनको सुने बिना हमें हमारे काम में व्यस्त रहना है। उसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सुंदर से सुविचार के बाद और प्रार्थना के बाद उन लेसनों का चार्ट आपके स्क्रीन पर है कि जो आने वाले हैं पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा और आठवां और 9वां लेसन हम लोगों का चालू है। 9वें लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि वन और वन्य जीव संसाधन, जिसके बारे में हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत वन अर्थात क्या, जंगल के प्रकार, जंगलों के प्रकार में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। उसके बाद मालिकी के आधार पर या तो प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार, राज्य के मालिकी के जंगल, समुदाय के जंगल और निजी जंगल का टॉपिक देख लिया था। उसके बाद एक टॉपिक हमने देखा था निर्वनीकरण। निर्वनीकरण अर्थात जंगल विनाश, के पेड़ का नष्ट होना अर्थात जंगल विनाश। उसके पीछे 2-3 कारण भी मैंने आपको बताया कि जंगल विनाश के पीछे कौन कौन से कारण हैं। अब आगे का जो टॉपिक है आज का हमारा वो टॉपिक है अंतिम पेज नंबर 67 पर लास्ट टॉपिक है निर्वनीकरण के प्रभाव। कोष्टक में लिख लीजिएगा असर। कदाचित परीक्षा में ऐसा भी सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है कि यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर क्या स्थिति का निर्माण होगा। तो आप अपनी भाषा में भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भाई अगर निर्वनीकरण हो गया या पेड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर कैसी स्थिति का निर्माण होगा। सबसे पहले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। निर्वनीकरण का सबसे पहला प्रभाव के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। दूसरा प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी जटिल समस्या का निर्माण होगा। नंबर 3 आगे वृक्षों का आच्छादन दूर होने से मिट्टी का कटाव हो जाएगा। मतलब तीसरा मुद्दा पहला मुद्दा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी, दूसरा ग्रीन हाउस असर का प्रभाव बढ़ेगा, तीसरा मिट्टी का कटाव होगा। आगे द्विकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल का क्षेत्र घटा है और इसके साथ अनेक सजीव और प्राकृतिक निवास स्थान खो दिए, मतलब प्राणी बेघर हो जाएंगे। चौथा मुद्दा है निर्वनीकरण के कारण प्राणी बेघर हो जाएंगे और उसके अलावा वन्य जीव भोजन और पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ जाएंगे, मतलब कार्बन कड़ी टूट जाएगी। इस तरह से 5 मुद्दे आप लोग सरलता से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस असर का निर्माण होगा, जमीन का कटाव होगा, जंगलों के निर्वनीकरण के कारण अनेक सजीव अपना घर खो देंगे, कार्बन कड़ी टूट जाएगी। फिर अपने मन से नया मुद्दा लिख सकते कि भाई बारिश की मात्रा कम हो जाएगी वगैरह प्रभाव आप लोग अपने मन से लिख सकते 5 से 6। अब निर्वनीकरण न हो, वन या जंगल का कटाव न हो, उसके लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते, तो आपकी स्क्रीन पर 7 एक उपाय दिए हैं। सबसे पहले लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना चाहिए। बस इतना ही मुद्दा आपको लिखना है कि लकड़ी के स्थान पर अन्य ऊर्जा के संसाधन का उपयोग करना चाहिए। उसकी असर क्या होती है वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कि उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे और आवश्यकता के अनुसार विकास के निर्माण के कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़ रहे उसके स्थान पर उसी प्रजाति के नए, मतलब दूसरा मुद्दा उसी में बनाना है। एक, लकड़ी के स्थान पर अन्य सामग्री का संशोधन करना चाहिए। दूसरा, जितने पेड़ काटते उससे ज़्यादा पेड़ों का निर्माण करना चाहिए। उसी के अंतर्गत तीसरा, जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवा, मतलब भारत में जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों के द्वारा वनीकरण का कार्यक्रम करना चाहिए। पहला, लकड़ी के स्थान पर अन्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो पेड़ कट रहे उसके स्थान पर दूसरे अधिक पेड़ उगाने चाहिए। तीसरा, उद्योगों के द्वारा वनीकरण करवाना चाहिए। नंबर 4, इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जो जंगलों को काटा जा रहा है उसके लिए कड़क नियमों का निर्माण करना चाहिए। मतलब इको टूरिज्म के विकास के लिए जंगल विनाश के संदर्भ में कड़क से कड़क नीति नियमों का निर्माण करना चाहिए। नंबर 5, स्कूल है, कॉलेज है, स्थानीय लोगों में इससे संबंधित जन जागृति, मतलब आप लोगों का मुद्दा कि जंगल से रिलेटेड स्थानीय लोगों में अधिक से अधिक जागृति लानी चाहिए। मतलब पहला, लकड़ी के स्थान पर अन्य सामग्री का उपयोग। दूसरा, एक पेड़ काटे तो अधिक पेड़ उगावे। तीसरा, उद्योगों के द्वारा वनीकरण करवाना। चौथा, इको टूरिज्म के नाम पर नए नए नीति नियम या तो कड़क नियमों का निर्माण करना। और आगे स्थानीय लोगों को इसमें जन जागृति, मतलब स्थानीय लोगों में जन जागृति लाना। नेक्स्ट, स्कूल कॉलेज के स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम, मतलब जो अभ्यासक्रम है स्कूल और कॉलेजों का, उसमें अधिक से अधिक जंगल संरक्षण के मुद्दों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, घास चारा हो, ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण करवाना चाहिए। या तो लोगों को घास चारे की ज़रूरत है, लकड़ियों की ज़रूरत है, तो उन लोगों को अपने आसपास के इलाकों में अपना जंगल निर्माण करना चाहिए। ईंधन वाला आगे ऊपर आ चुका है कि ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। आ गया, नव संसाधनों का मितव्यय उपयोग करना, कीटकों के क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ, मतलब जो वृक्ष बीमार पड़े हैं या तो कीटक से पीड़ित है या तो जिसको कीड़े मकोड़े खाकर मतलब नुकसान कर रहे, उन पेड़ों को इलाज करना चाहिए ताकि उनकी वजह से दूसरे अन्य पेड़ों को कोई प्रकार का नुकसान न हो। और अंतिम, जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था के केंद्रों पर जो मेले या भंडारे लगते हैं, वो भंडारे या तो मेले या तो परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने और प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री वहाँ तक पहुँचते हैं। और उस समय कचरे का योग्य, मतलब जो भंडारा है, परिक्रमा है या तो जो मेले लगते हैं जंगलों में, उस मेले के समय कचरा वहाँ पर न फेंका जाए, इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम, पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से आपको अलग अलग जंगल विनाश के उपाय को करना चाहिए जिससे जंगलों का विनाश रोका जा सकता है। जंगल विनाश रोकने से लाभ ये होगा कि भाई जो हमने आगे देखा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वगैरह, तो उसको अपन घटाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से बाकी के मुद्दे की भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, संपर्क नंबर 9825581539 पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 टॉपिक हमने पढ़े, एक निर्वनीकरण के प्रभाव या असर और दूसरा निर्वनीकरण को दूर करने के उपाय अथवा वन संरक्षण के उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।